स्वामी नाम जोगा वे सोई तारे कल कले सबनास सुख पावे सब दुख ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जाने सो पार बहुरे जग में जन्म राधा स्वामी गाय जन्म सुफल करे रे यही नाम निज नाम है मन अपने धरे रे बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार और न कोई रखे सके गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी बिना मेरे नहीं पावई जहाँ कोई बिसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आए जिन पर ताप जीव बहु जागे मार करूं परना सतगुरु पदम नाम सतनाम आदि अनादि जुगादि संत स्वरूप छोड़े निज आए जल नावल हमसे जीवन लिया शब्द दराया सुर देवताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करु बंधना हर बखर बदलो राधा स्वामी मिल गए भोला भक्त का भक्ति सुनाई सबसे वेद कते वनता है विचारी सत्व पुरुष चौथे पद संतन का वहाँ सदा ओ घर धर साया गुरु पूरे बीन बजे जहाँ
अचरज दूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर अगम लोक एक यारा संत सूरत कोई करत विहारा कहाँ से दरस अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरत होई अति कर मगनाई पुरुष अनामी जाए समानी करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे करूं बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शब्द की करी न कोई कमाई फिर मर्म कहाँ से पाई। शब्द की करी न कोई कमाई फिर मर्म कहाँ से पाई। ये शब्द अधर से आता तू सुन सुन कर क्या गाता। यह शब्द अधर से आता तू सुन सुन कर क्या गाता। अंतर में सुरत लगाता तू भेद अधर का पाता। अंतर में सुरत लगाता तू भेद अधर का पाता। यह कहना सभी भुलाता बिन शब्द न और सुहाता। यह कहना सभी भुलाता बिन शब्द न और सुहाता। तू शब्द न दृढ़ कर गहता ताते मन छिन छिन बहता। तू शब्द न दृढ़ कर गहता ताते मन छिन छिन बहता। जो शब्द हाथ तेरे आता तू होता मन रस माता। जो शब्द हाथ तेरे आता तू होता मन रस माता। बिन शब्द न और कमाता इच्छा सब दूर बहाता। बिन साधन और कमाता इच्छा सब दूर बहाता। कोई महिमा शब्द सुनाता तू उससे प्रेम बढ़ाता। कोई महिमा शब्द सुनाता तू उससे प्रेम बढ़ाता। मैं कदर शब्द नहीं जाने तेरी बातें झूठ कहानी। मैं कदर शब्द नहीं जाने तेरी बातें झूठ कहानी। जो शब्द का रसिया होता तू मान प्रतिष्ठा होता। जो शब्द का रसिया होता तू मान प्रतिष्ठा होता। तेरी
दशा और ही होती, तेरी सूरत न कबही बहती, तेरी दशा और ही होती, तेरी सूरत न कबही बहती, अब बात बना तो बहुती, पर शब्द कमाई न होती, अब बात बना तो बहुती, पर शब्द कमाई न होती, जिन शब्द कमाया भाई, उन सूरत अगम रस पाई, जिन शब्द कमाया भाई, उन सूरत अगम रस पाई, सब जगत लगा उन फीका, एक शब्द सभी का फीका, सब जगत लगा उन फीका, एक शब्द सभी का फीका, राधा स्वामी गाय यह फीका, जिन मानी तिन रस फीका, राधा स्वामी गाय यह फीका, जिन मानी तिन रस फीका, शब्द की करी न कोई कमाई फिर मर्म कहाँ से पाई, शब्द की करी न कोई कमाई फिर मर्म कहाँ से पाई। कहें सब महिमा संत पुकार कहे सब महिमा संत पुकार बिना उन नहीं पावे सच यार बिना उन नहीं पावे सच यार संत सब दुर्घर से आवे संत सब दुर्घर से आवे भेद कुल मालिक का गावे भेद कुल मालिक का गावे जुगत चलने की बतलावे जुगत चलने की बतलावे हाट और बाटी समझावे घाट और बाटी समझावे जगा जिस जीव का गहरा भागे जगा जिस जीव का गहरा भागे मिला बाहे संत चरण अनुराग मिला बाहे संत चरण अनुराग करी जिन संत वचन परतीत करी जिन संत वचन परतीत गया वही निज घर भोजल जीत गया वही निज घर भोजल जीत मिले मोहे सतगुरु संत दयाल मिले मोहे सतगुरु संत दयाल काट दिए फंदे जम और काल काट दिए फंदे जम और काल पिछलों की दीन मिटाए पिछलों की दीन मिटाए शरण गुरु महिमा चेत बसाए शरण गुरु महिमा चेत बसाए से लीना मोहे अपनाए से लीना
मोहे अपनाए सूरत मन दोनों दीन जगाए सूरत मन दोनों दीन जगाए शब्द की बख्शी घट पर तीत शब्द की बख्शी घट पर तीत चरण मैं दीनी अचरज प्रीत चरण में दीनी अचरज प्रीत रहूं मैं नित गुरु चरण समारे रहूं मैं नित गुरु चरण समारे गाऊं गुण स्वामी बारंबार गाऊं गुण स्वामी बारंबार करूं मैं आरती उनकी सार करूं मैं आरती उनकी सार धरूं गुरु सन्मुख तन मन बार धरूं गुरु सन्मुख तन मन बार दया राधा स्वामी लेकर संग दया राधा स्वामी लेकर संग गाऊं उन आरती उमंग उमंग गाऊं उन आरती उमंग उमंग मेरे गुरु प्रसादि पाऊं मेरे गुरु प्रसादि पाऊं चरण राधा स्वामी नित ध्याऊं चरण राधा स्वामी नित ध्याऊं किया मेरा राधा स्वामी पूरन काज किया मेरा राधा स्वामी पूरन काज सुफल हुई नरदेही मेरी आज सफल हुई नरदेही मेरी आज कहे सब महिमा संत पुकार कहे सब महिमा संत पुकार बिना उन नहीं पावे सच यार बिना उन नहीं पावे सच यार बाल सम रहा गोद गुरु खेल बाल सम रहा गोद गुरु खेल सूरत मन रहे चरण रस खेल सूरत मन रहे चरण रस झील मेरे गुरु चढ़ा शब्द की रेल मेरे गुरु चढ़ा शब्द की रेल सूरत रही प्रेम संग धुन मेल सूरत रही प्रेम संग धुन मेल संग करत रहूं नित केल धुनन संग करत रहूं नित केल मोह जग पटक दिया जो ढेल मोह जग पटक दिया जो ढेल नाम की गल में डाल हमेल नाम की गल में डाल हमेल शरण में गुरु के रहूं अलेल शरण में गुरु के रहूं अलेल जगत संग हो गई सहज अमेल जगत संग हो गई सहज अमेल होग सब दीने आज सकेल होग सब दीने आज सकेल
अकेल काल को डालो छिन्न छिन्न पेल काल को डालो छिन्न छिन्न पेल ममत माया का काढ़ू तेल ममत माया का काढ़ू तेल दूत सब मारो धर कर सेल दूत सब मारो धर कर सेल पकड़ मन राखूं बांधन केल पकड़ मन राखूं बांधन केल काल ने डाली बहुत झमेल काल ने डाली बहुत झमेल गुरु बल दीना बाहे ढकेल हजूर बल दीना बाहे ढकेल चढ़त अब सुन मैं सूरत बेल चढ़त अब सुन मैं सूरत बेल करत हंसन संग कुलेल करत हंसन संग कुलेल संगति मलया इतर फुलेल सुगति मलया इतर फुलेल सात पद पहुँची होए अकेल सात पद पहुँची होए अकेल चढ़ाई ये ऊंचे को फिर ठेल चढ़ाई ये ऊंचे को फिर ठेल चरण राधा स्वामी पर से हेल चरण राधा स्वामी पर से हेल बाल सम रहा गोद गुरु खेल बाल सम रहा गोद गुरु खेल सूरत मन चाहे चरण रस झेल सूरत मन रहे चरण रस झेल। आज गाजे सुरतिया अधर चढ़ी आज काज सुरतिया अधर चढ़ी ताप चली अब घट में परताप चली अब घट में सूरत साप की टेक धरी भला सूरत साप की टेक धरी आज गाज सुरतिया अधर चढ़ी आज गाज सुरतिया अधर चढ़ी अंतर लख से उजारी अंतर लख से उजारी हिल मिल ज्योति नजर पड़ी भला झिल मिल ज्योति नजर पड़ी आज गाज सुरतिया अधर चढ़ी आज गाज सुरतिया अधर चढ़ी नाल होए गई त्रिकुटी में नाल होए गई त्रिकुटी में मान मोह मद सकल हरि भला मान मोह मद सकल हरि गाज सुरतिया अधर चढ़ी आज गाज सुरतिया अधर चढ़ी दिया मोहे अधिक भुलावा काल दिया मोहे अधिक भुलावा गुरु टेक कसे नाहि टरी भला गुरु टेक से नाहि टरी आज गाज सुरतिया अधर चढ़ी आज गाज सुरतिया अधर चढ़ी
जाए सूरत हुई निर्मल सुन में जाए सूरत हुई निर्मल बाजत जहाँ सारंग किंगरी भला बाजत जहाँ सारंग किंगरी आज गाजे गाजे सुरतिया अधर चढ़ी आज गाजे सुरतिया अधर चढ़ी हमर गुफा होए सतपुर धाई हमर गुफा होए सतपुर धाई हरि अमी से सुरत गगरी भला भरी अमी से सुरत गगरी आज गाजे सुरतिया अधर चढ़ी आज गाजे सुरतिया अधर चढ़ी राधा स्वामी चरण निहारे राधा स्वामी चरण निहारे हुई सूरत अब अजर अमरी भला हुई सूरत अब अजर अमरी आज गाजे सूरतिया अधर चढ़ी आज गावे सूरतिया अधर चढ़ी कोई न रखो अधर चढ़ पिछली रात कोई निरखो अधर चढ़ पिछली रात धार पल पल ही झिरती हमें धार पल पल ही झिरती घट में अत आनंद समात भला घट में अत आनंद समात कोई न निरखो अधर चढ़ पिछली रात तयो जार हो तन जगट में जो तयो जार हो तन जगट में घंटा शंख मधुर धुन गात भला घंटा शंख मधुर धुन गात कोई न रखो अधर चढ़ पिछली रात रखे हर रखे मन उमगत घट में रखे रखे मन उमगत घट में रस पीव पीवत सुरत अधर चढ़ात भला रस पीवत सुरत अधर चढ़ात कोई निरखो अधर चढ़ पिछली रात काल तजत निज कौतुक आया काल तजत निज कौतुक छिन्न छिन्न नहीं अरे प्रेम बढ़ात भला छिन्न छिन्न ही अरे प्रेम बढ़ात कोई निरखो अधर चढ़ पिछली रात की रहन रहन सहत अस अवसर सात की रहन रहत अस अवसर गुरु चरण चरणन में लगन लगात भला दादा चरणन में लगन लगात कोई निरखो अधर चढ़ पिछली रात हरे पाए सुरत चढ़त अधर में हरे पाए सुरत चढ़त अधर में गगन गुरु के दर्शन पात भला गगन गुरु के दर्शन पात कोई निरखो अधर चढ़ पिछली रात गरज जय धुन ओ अंग गाजे गरज गरज धुन ओ अंग गाजे काल करम जहाँ रहे लजात भला काल करम जहाँ रहे लजात कोई निरखो अधर चढ़ पिछली रात निर्मल हो चरण
चढ़ी ऊंचे को निर्मल मल होए चढ़ी ऊंचे को हंसन संग विलास करात भला हंसन संग विलास करात कोई निरखो अधर चढ़ पिछली रात कार उठत जहाँ भारी कार उठत जहाँ भारी नाचत गावत अति सुख पात भला नाचत गावत अति सुख पात कोई निरखो अधर चढ़ पिछली रात महासन न होए धसी गुफा में महासन होए धसी गुफा में मधुर मधुर मुरली धुन आत भला मधुर मधुर मुरली धुन आत कोई निरखो अधर चढ़ पिछली रात पुरुष का रूप निहारा पुरुष का रूप निहारा शब्द जहाँ भी न बजात भला सत शब्द जहाँ भी न बजात कोई निरखो अधर चढ़ पिछली रात अनख अगम के पार पहुँच कर अनख अगम के पार पहुँच कर राधा स्वामी चरण टेका माथ भला राधा स्वामी चरण टेका माथ कोई निरखो अधर चढ़ पिछली रात तेज पुंज वह देश अनुपा तेज पुंज वह देश अनुपा अद्भुत शोभा बरनी न जात अद्भुत शोभा बरनी न जात कोई निरखो अधर चढ़ पिछली रात नित सूर चंद्र पर कासा आगे नत सूर चंद्र पर कासा कंगुरे कंगुरे रहे बसात भला कंगुरे कंगुरे रहे बसात कोई निरखो अधर चढ़ पिछली रात दया महर जस राधा स्वामी कीनी दया महर जस राधा स्वामी कीनी दया महर जस दादा प्यारे कीनी महिमा उसकी को कह गात भला महिमा उसकी को कह गात कोई निरखो अधर चढ़ पिछली रात कोई निरखो अधर चढ़ पिछली रात। गंगा जमुना और नर्मदा गंगा जमुना और नर्मदा छोड़े रघु ही ये गुरु सर्वदा छोड़े रखो ही ये गुरु सर्वदा जीवो बांधो गुरु की टेका जीवो ओ बांधो गुरु की टेका त्यागो फौरन भरम अनेका त्यागो फौरन भरम अनेका त्यागो तीरथ मंदिर मूरत त्यागो तीरथ मंदिर मूरत लखो अंदर में गुरु की मूरत लखो अंदर में गुरु की मूरत गुरु बल सूरत अधर चढ़ाऊं दादा बल सूरत अधर चढ़ाऊं ज्योति लघु और गगन को जाऊं
ज्योति लखूं और गगन को जाऊं, सोन भमर और सत के पारा, सोन भमर और सत के पारा, लख पुरुष का निज दरबारा, लख पुरुष का निज दरबारा, पर है गारद स्वामी धामा, सपर है गारद स्वामी धामा, परम संत का निज विश्रामा, परम संत का निज विश्रामा, गुण मेरे रे कुछ न विचारे, गुण मेरे कुछ न विचारे, गुण मेरे कुछ न विचारे, दया दृष्टि अब मुँह पे डारे, दया दृष्टि अब मुँह पे डारे, आरती करने भागे जगाऊं, आरती करने भागे जगाऊं, प्रेम पगी पर शादी पाऊं, प्रेम पगी पर शादी पाऊं, गंगा जमुना और नर्मदा, गंगा जमुना और नर्मदा, छोड़े रखो ही गुरु सर्वदा, छोड़े रखो ही गुरु सर्वदा। सारवचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग दूसरा। वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज। वचन 255। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जो पतिव्रता स्त्री है वह सिवाय अपने पति के किसी को मर्द नहीं जानती और सबको नामर्द समझती है, यानी नपुंसक जानती है, बल्कि अपने माँ बाप की भी प्रीत भूल जाती है। ऐसे ही जो सद्गुरु के सेवक हैं उनको भी चाहिए कि सिवाय अपने सद्गुरु के और किसी को अपना मालिक और मुक्तिदाता न समझें। और जो पिछले संत हुए हैं उनको जब तक माने कि जब तक उनको अपने वक्त के पूरे गुरु नहीं मिले, और जब सद्गुरु मिल जावें फिर पतिव्रता की तरह जो कुछ समझे उन्हीं को समझें और दूसरे पर भाव न लावें। वचन 256। जो कि बिचौलिया होते हैं वह सगाई और शादी कराकर स्त्री और पुरुष को मिला देते हैं और उस स्त्री को समझाते हैं कि देख, तू सिवाय अपने पति के और किसी से प्रीत मत करियो, और हमसे भी इतनी ही प्रीत रख कि जैसे औरों से बरतती है। इसी तरह गुरु नानक और पिछले संत हुए कि उन्होंने बिचौलिया का काम किया, यानी अपने वचन और ग्रंथों में लिख गए हैं कि पूरे सद्गुरु का खोज करके उनकी शरण पड़ो। जिन्होंने उनके वचन माने और सतगुरु पूरा खोज कर उनकी शरण ली, उनको चाहिए कि अब सतगुरु को ही अपना मालिक और पति समझें। वचन 257। जीव को चाहिए कि हमेशा सतगुरु की कृपा और उनकी दया को ख्याल में रखे और विचारे कि सतगुरु ने कैसे 84 से बचाया है और कर्म और भ्रम काटे, यानी तीर्थों और व्रतों से अलग किया और भटकना से छुड़ाया और शब्द मार्ग सच्चा दृढ़ाया। तब उसकी प्रीत सतगुरु से लगेगी और भ्रम नहीं उठेंगे। इस वास्ते हमेशा सतगुरु की दया और मेहर को चित्त में रखना जरूर है। वचन 258। विद्यावान गुरु से जीव के संशय दूर नहीं हो सकते, अलबत्ता सभा विलास खूब हो जाता है। जब एक श्लोक के 4 या ज्यादा अर्थ किए तो जीवों को और संशय में डाला कि वह कौन से अर्थ को पकड़ें। जो बात की जीव के कल्याण के वास्ते दरकार थी छांट कर न कही, तो जीव कैसे मुक्ति का रास्ता पावें और क्या जतन करें। इस वास्ते चाहिए कि निष्ठावान गुरु खोजो,
जब तक वह नहीं मिलेंगे कार्य नहीं होगा। और ये सोने के समान जो नरदेही मिली है, इसको नमक और आटे के समान पंडित और भेष और वाचक ज्ञानियों के संग में बेकदरी से खर्च न करे और सतगुर पूरा खोज कर उनकी सेवा और सत्संग करे। वचन 259। जो लोग कि सतनाम और राम और हर नाम का सुमरन करते हैं और सतगुर से प्रीत नहीं करते हैं, ये करनी उनकी वृथा जावेगी, क्योंकि नाम सतगुर के अधीन है। जो सतगुर को पकड़ेगा उसको नाम और राम भी मिल जाएगा, और जो सतगुर से नाम लेकर सतगुर की प्रीत न करेगा उसको भी नाम नहीं मिलेगा। वचन 260। संतों का नाम अगोचर है और वेद का नाम गोचर है। जो नाम गोचर है वह सत्य नाम नहीं हो सकता, और जब नाम असत्य हुआ तो उसका स्थान और रूप भी असत्य हुआ। और संतों का नाम भी सत्य है और रूप व स्थान भी सत्य है, क्योंकि जो बड़ात्मक नाम है उसके आश्रय सफाई हो सकती है पर सुरत नहीं चढ़ सकती है, और ध्वनात्मक नाम के आश्रय सुरत पिंड से ब्रह्मांड को चढ़कर अपने निज स्थान यानी सत्यलोक में पहुंच सकती है। सो वह ध्वनात्मक नाम सिवाय संतों के और किसी से हासिल नहीं हो सकता है। जिसके बड़े भाग हैं उसको ये नाम प्राप्त होगा। प्रेम पत्रा स्वामी, पहला भाग। वचन परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज। वचन 21वां। सब जीवों को अभ्यास सुरत शब्द का वास्ते कल्याण और उद्धार अपने जीव के करना चाहिए। परम पुरुष पुरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, सब लोग हर रोज 9 द्वार के बार बरत रहे हैं, यानी 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 1 मुंह, 1 पेशाब और 1 पाखाने का। कुल 9 द्वारे जो पिंड में हैं, इनमें होकर सुरत की धार दुनिया के अनेक तरह के भोग और पदार्थों में बर्तावा कर रही है, और एक एक द्वार का रस और मजा जो हासिल होता है उसी में सब जीवों का निहायत दर्जे का बंधन हो रहा है। सब इंद्रियों का पूरा पूरा भोग तो किसी बिरले जीव को, जैसे महाराजाओं के महाराजा को हासिल होगा, पर थोड़ी इंद्रियों का भोग तो थोड़ा बहुत हरेक जीव को अपनी अपनी ताकत और सामान के माफिक हासिल है। और उसमें इस कदर आसक्ति यानी बंधन मन का हो रहा है कि बगैर उसके जीव अपनी जिंदगी मुश्किल समझता है और उसके छोड़ने में अपने जीव की हानि देखता है। सूरत की बैठक तीसरे तिल में है, जो दोनों आंखों के मध्य के मुकाबिल अंदर की तरफ है, और उसी स्थान से सब इंद्रियों का सूत लगा हुआ है, और उसी स्थान से जो सहस्दल कमल के नीचे है, सूरत की धारें सब इंद्रियों में और कुल देह के अंग अंग में जारी हुई हैं। गोया सूरत जो कि सूरज के माफिक है, अपनी किरणियों यानी धारों से सब देह में व्यापक हो रही है और अपनी धारों से अंग अंग को चेतन कर रही है। जबकि सूरत की एक एक धार में, जो कि एक एक इंद्रिय के स्थान पर आकर कार्रवाई करती है, इस कदर रस और आनंद है कि कोई कोई आदमी सिर्फ एक एक इंद्रिय के रस और मजे के शौक में अपनी जान और माल सब दे देते हैं, जैसे शराबी या अफ्यूनी और चटोरे खाने पीने और नशे के शौक वाले जवान इंद्रिय के बस होकर अपना धन और तन उसके नजर कर देते हैं, और तमाशबीन यानी वैश्यागामी आदमी काम इंद्रिय के बस होकर अपनी जान और माल उस काम में खर्च कर देता है और अपने अजीज और रिश्तेदार और बिरादरी की मोहब्बत और शर्म और खौफ सब छोड़ देता है। तो रूह यानी सूरत की धार में जो ऊंचे मुकाम यानी 10वें द्वार से पिंड में आती है, और जो अपने मुकाम पर बैठकर और अनेक धार होकर मिसल 1000 फव्वारे के तमाम बदन में फैली है, किस कदर रस और आनंद होना चाहिए। यानी उस धार को कुल रस और मजा और आनंद का जो पिंड में इंद्रियों के वसीले से हासिल हो सकता है, भंडार समझना चाहिए। अकलमंद आदमी जो इस बात को गौर से समझे, वह फौरन ये नतीजा निकाल सकता है कि जबकि सर्व रस और मजे और आनंद सूरत की धारों में हैं, और वह सब मजे और रस और आनंद अंतर में हरेक जीव के मौजूद हैं, जैसा कि स्वप्न अवस्था के हाल को विचार करके मालूम हो सकता है, तो फिर हरेक जीव को चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपने अंतर में उन मजों और रसों को आसानी से हासिल करने की
जुक्ति दर्याप्त करके थोड़ी बहुत उसकी कमाई शुरू कर देवे तो आहिस्ता आहिस्ता जरूर एक रोज उस स्थान पर पहुंचना मुमकिन है जहां की सूरत की नशिस्त यानी बैठक है, और जहां पहुंचकर उस सूरत की धार से जो सब धारों का जो इंद्रियों के द्वारे से जारी होती हैं खजाना है, मिलकर उसका आनंद जिसमें सर्व इंद्रियों के मजे शामिल हैं ले सकता है। पोथी वचन महाराज साहब, भाग 7, सिलसिला सवाल जवाब। सवाल 25। बगैर गुरुमुख के रंग नहीं चढ़ता और जिस कदर दया होनी चाहिए वैसी नहीं होती। जवाब, जब सच्चा ख्वाहिशमंद आता है तब रंग भी चढ़ता है और कार्रवाई भी प्रकट होती है। इसलिए जब सच्चा ख्वाहिशमंद आवेगा तब देखा जाएगा। जैसे दुकान पर गुमास्ते और नौकर काम चलाते हैं, और जब कोई बड़ा खरीदार आता है तब दुकानदार आप बाहर संदूक की कुंजी लेकर आता है और सौदा देता है। वैसे ही जहाँ कहीं की सत्संग है सब दुकानें यानी शाखें हैं। जब सच्चा खरीदार आवेगा तब दुकानदार भी आकर प्रकट होगा। सवाल, सतगुरु क्यों नहीं प्रकट होते हैं? जवाब, मन को मारो, तन को जारो, इंद्री रोको, गुरु चरण में प्रीत करो, पिंड के पार पहुंचो तो गुरु भी प्रकट होंगे। सवाल, अगर इस पृथ्वी पर या कहीं और पृथ्वी पर भी सद्गुरु मौजूद हों तो जब गुरुमुख आवेगा तब प्रकट कार्रवाई होगी? जवाब, ऐसा नहीं है, बगैर गुरुमुख के भी कार्रवाई होती है। चरणामृत और प्रसादी तो आगे ही जारी की जाती है। जैसे हजूर साहब के प्रकट होने से पहले ही अंदर गुप्त तौर पर प्रसादी और चरणामृत मिलता था, मगर पूरे तौर से कार्रवाई जैसी की चाहिए वैसी तब प्रकट होती है जबकि गुरुमुख आता है। सवाल, स्वामी जी महाराज और हजूर महाराज में धार एक ही थी, तो जब दोनों मौजूद थे तब इनमें क्या फर्क था? जवाब, जैसे समुद्र एक होता है, उसमें से लहरें अनंत उठती हैं, तो जल एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। वैसे ही भंडार एक ही है और जो धारें निकलती हैं उनमें भी कोई फर्क नहीं है। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा जल किस लहर में था, जात तो एक ही है। या जैसे मुख से आज बोलते हो कल बोल न सको तो रूह एक ही है, सिर्फ बोलने की कल का फर्क हो गया। या जैसे वृत्ति आज एक तरफ है कल दूसरी तरफ, यहाँ बोलने वाला एक है, सिर्फ वृत्ति का फर्क होता है। तो ख्याल बोलने वाले पर लाना चाहिए न कि वृत्ति पर। सवाल, बगैर गुरुमुख के क्या कार्रवाई नहीं हो सकती है? जवाब, क्यों नहीं हो सकती? क्या स्वामी जी महाराज फिर नहीं आवेंगे? अगर ऐसा हो तो फिर स्वतः संत का आना बंद हो जाएगा। शायद अब भी कोई बच्चा स्वतः संत हो, जब मौज होगी तब प्रकट होगा। स्वतः संत तीसरे तिल के नीचे नहीं आते और वहां बैठकर कार्रवाई करते हैं और अपनी निर्धार और अपनी निज अंश को गुदा चक्र तक उतार देते हैं। उसको गुरुमुख कहते हैं। गुरुमुख से सारी रचना को फैज पहुंचता है। स्वतः संत उसको निकालने के लिए आते हैं और उसकी निगरानी करते हैं, और जब तीसरे तिल में गुरुमुख की रसाई होती है तब वह स्वतः संत से मिलकर एक हो जाता है, यानी दोनों का एक रूप हो जाता है। या ऐसा समझ लो कि सूरत गुरुमुख है, शब्द गुरु है, और असल में दोनों एक ही हैं। यानी जहां धार ने ठेका लिया वहां उसको सूरत कहते हैं, और जो कार्रवाई करने वाली धार है उसको शब्द कहते हैं। सवाल, स्वामी जी महाराज के वक्त में जब एक अंश थी तब उसी वक्त दूसरा गुरुमुख भी था, वो या तीन धारें एक ही वक्त मौजूद थी, तो ये कैसे हो सकता है? जवाब, इसमें क्या है, दो अंश क्यों, चाहे 50 हों, इसमें कोई बात नहीं है। एक बाप के 5-7 लड़के नहीं होते हैं। सवाल, जो सूरतें दयाल देश में पहुंचती हैं उनमें और सतगुरु में क्या फर्क होता है? जवाब, जो कि पहुंचाई जाती हैं वह हंस होती हैं, और जो संत हैं वह सत्य पुरुष का अवतार हैं। संत गोया बादशाह हैं और हंस रैयत। राधा बार बार करूं बीनती, राधा स्वामी आगे दया करो, दाता मेरे चरणन लागे, जन्म रही
भूल में नहीं पाया भेगा काले कर्म के जाल में रही भोगत खेगा जगत भर मत फेरे नित चारों खानी ज्ञानी जोगी तेरे रहे सब मन की नामी भागे जगा मेरा देखा मेरे सत गुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहे भेद जनाई ऊंच से ऊंचा देश है वह आधर ठिकाए बिना संत पावे नहीं सोत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई वे अनुराग जगाई घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रस में पिया अंधाई मन लगा गुरु चरण में मन शांति में आई उठे वे कल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रसन तन तलहूं गहे मन थिरताई रथ चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम निरखत चले पावन जगर यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा सुनो के कृपा करो दीजे चरण निवासा में कोई समर्थ नहीं जासे मांगू दाना प्रेम धार बरसा करो खोलो अमृत खान दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करूं विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया कर
हमारे चित चरण बार बार कर जोड़ कर सविनय करहूँ पुकार साध संग मोहे देवनित गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार स्वामी परम पितु तुम सदा आधार बार बलि जाऊं मन वारू चरण पर जा मुख ले करी जैसे कृपा कर धान्य धान्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन धनी नित करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा भव करो दया प्रत्यक्ष तुम दर एक विलम्ब क्यों दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं टूटे सब दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं टूटे सब उत्पाल पार कर जोड़ कर सविनय करहूँ पुकार साध संग मोहि देवनित परम पिता दया मुझ पे करे दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे करे दो मेरे राधा स्वामी के भंवर में रहेंगे गंगा
जाती करो पार बनना खुदारा स्वामी। वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन लेख अपनी अब तो चलाया स्वामी। जगत लोक में मेरा मारा महर से लगाया चरण राधा स्वामी। बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु अब तो संग में सदा राधा स्वामी। कसूरों के कारण शर्मिंदा बहुत हूँ करो माफ मुझे को मेरे राधा स्वामी। गला फोता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दरस देकर व्यथा राधा स्वामी। लहू नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा स्वामी। मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है। मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी। जहाँ भी जी चाहे ले जा करके रख दो। जहाँ भी जी चाहे ले जा करके रख दो। ले रखता रहूं वस्तु में राधा स्वामी। मैं रखता रहूं वस्तु में राधा स्वामी। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझे को। तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझे को। मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी। राधा